करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख। देखिए ये रहा 10 शंख। और एक और होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं महाशंख। क्या बोलते हैं? महा और शंख। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। महाशंख और महाशंख में जीरो कितने होते हैं अभी मैं आप सभी को बताऊंगा, तो इसलिए आप लोग जुड़े रहें, लास्ट में और मज़ा आएगा आप सभी को। हेलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हज़ार होता है, तो आखिर इन सब में जीरो जो है कहाँ से आता है और कितना बन सकते हैं। ठीक है, बहुत से भाई जानते होंगे लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब तक भी जानते होंगे, लेकिन भाई उससे जो बड़ा नंबर अगर दे दिया जाए तो उसमें जीरो काउंट करते 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 लोग थक भी जाते हैं। बाकी सारे लोग पूछ भी देते हैं कि बताइए 1 करोड़ हो गया, 10 करोड़ या 100 करोड़ या अरब में कितने जीरो हमारे विद्यमान रहेंगे। तो इसी के ऊपर आज ये वीडियो है और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए पहले बेसिक चीज़ पे हम थोड़ी सी ध्यान दे देते हैं। देखिए, मैं पहले आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भारतीय इतिहास का जो अंकगणित का प्रचलित जो मुद्दा है, वो मुद्दा आता है हमारा पहले के विद्वान थे जो आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट जी थे। उन्होंने ही सबसे पहले दोस्तों जो जीरो है, जीरो के बारे में बताया था। हालांकि उससे पहले भी जीरो का जिक्र हो चुका था, बहुत से विद्वानों ने अपनी बुक लिखी तो उसमें जीरो 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 के बारे में कुछ डिटेल दिया था, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया था। तो आर्यभट्ट जी थे, इन्होंने अपना बुक लिखा तो इसमें सभी लोगों को बता दिया, बाकी सारा नंबरों के बारे में भी कुछ जानकारी दे दी इन्होंने। तो आर्यभट्ट को जीरो के खोजकर्ता के रूप में देखा जाता है। और वैसे ही हमारे रामानुजम भी थे। रामानुजम जो कि अभी फ़िलहाल में हैदराबाद में उनकी मूर्ति लगी हुई है, रामानुजम, वो भी बहुत ही अच्छे गणितज्ञ थे। तो उन्होंने भी गणित पे बहुत सारा जोर दिया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ था जो मैं आप लोगों को बताने के लिए उचित समझता था, तो मैंने बता दिया। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो वरना ध्यान रखें। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। ये देखिए, पहले इसके बारे में, इस चार्ट के बारे में हम जान लेते हैं कि फ्रेंड ये देखिए, ये इंग्लिश में लिखा गया है और ये हिंदी में लिखा गया है। ये डिजिट है अंक गणित का, और ये किसमें कितने जीरो है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये आप लोगों को पहले समझ में आ गया। एक बार मैं हिंदी और इंग्लिश में जो जो पैमाने दिए गए हैं उसको मैं पढ़ के सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, पहले हिंदी वाला ही पढ़ लेते हैं क्योंकि हिंदी ज़्यादा समझ में लोगों को आता है। देख लीजिए पहले एक बार। देखिए, ये रहा इकाई। पढ़ते कैसे हैं ये भी समझ लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख। देखिए ये रहा 10 शंख। और एक और होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं महाशंख। क्या बोलते हैं? महा और शंख। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए और आगे हम इंग्लिश वाला पढ़ के आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इंग्लिश की पहचान में सबसे फर्स्ट नंबर जो होता है उसको बोलते हैं यूनिट। 10 यूनिट सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे 100, फोर्थ पे 1000, उसके बाद है 10,000, नेक्स्ट 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है दोस्तों, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 1 क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में इसका जो होता है क्विंटिलियन भी बोलते हैं या क्वांटिलियन भी बोलते हैं, तो इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। जो लास्ट वाला है यहाँ पे है, देख लीजिए, क्वांटिलियन भी बोलते हैं, क्विंटिलियन भी बोलते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम आगे की बातों पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, क्या होगा, इसके बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, पहले होता है यूनिट इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। इकाई एक होता है। एक कहने का मतलब ये सिर्फ एक ही नहीं होता, ये आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक कहने का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होगा, एक से लेकर और ये हमारा 9 तक होता है। कहाँ तक होता है? 9 तक होता है। मतलब 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहाँ तक? 9 तक। मतलब
वन से चालू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, तो 100 पे ख़त्म होता है। 100 पे भाई ख़त्म तो होता है, लेकिन ये बताइए कि इसमें सिंगल वर्ड कितने लिखे जाते हैं। तो सिंगल वर्ड 1 लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है, 3 4 5 6 7 8 9, बस यही तो लिखे जाते हैं, 9 ही तो लिखे जाते हैं। तो 9 तो हमारा अंक हो गए यूनिट के, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए सेकंड नंबर की बात करते हैं। 10 हमारा है दहाई और इसको बोला जाता है 10। अब 10 कहने का मतलब 10 से लेकर 99 तक। अब ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मेरा उम्मीद है। और थर्ड नंबर है 100 को सैकड़ा बोलते हैं, और सैकड़ा हमारा 100 से लेकर 999 तक जितने भी बीच में के भी जितने आते हैं, और तो उन सबको हम तो इसको सैकड़ा ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको क्या बोला जाता है, 100 से लेकर और 999 तक हमारा क्या होता है, तो सैकड़ा ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1000। क्या बोलते हैं, 1000 होता है जो, तो 1000 हमारा इसको 1000 बोला जाता है। और 1000 आप लोग देख ही रहे हैं, ये रहा 1000। तो 1000 की हम बात करें तो 1000 दोस्तों 1000 से चालू होता है और कहाँ तक होता है, 9999 तक। इंग्लिश में बात करा जाए तो 9999 तक, ठीक है। तो ये हमारा 1000 बोला जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं 10,000। क्या होता है, 10,000। तो 10,000 में 10,000 बोला जाता है हिंदी में, और 10,000 आप लोग देख ही रहे हैं। 10,000 यहाँ से चालू होता है और कहाँ तक होता है, तो 99,999 तक, ठीक है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 100,000। 100,000 को हम लाख बोलते हैं हिंदी में, और लाख ऐसे लिखा जाता है, इसमें जीरो आप काउंट कर सकते हैं। लाख में हमारा 5 जीरो होते हैं, ठीक है। कितने जीरो होते हैं, तो 5। अब यहाँ से जीरो वाला क्रम थोड़ा आप देखिए, ये तो छोटा छोटा था तो इसलिए मैं इधर नहीं बोला, लेकिन अब यहाँ से जीरो का मेथड चालू हो जाता है और लोग पूछना चालू कर देते हैं। तो देखिए जीरो हो गए, और ये लास्ट होता है, जो लास्ट हमारा होता है कहाँ तक, तो 9,99,999, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, ठीक है। 10 लाख ऐसे लिखा जाता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं 10 मिलियन। क्या, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। 1 करोड़ में देख ही लीजिए कितने जीरो है, करोड़ में देख लीजिए आप सभी कितना है, तो 7 है। कितना है, 7 जीरो है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें 9 कितने हो गए, तो 9 भी हमारा 8 होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एक ज़्यादा 9 रहेगा दोस्तों, ठीक है। लास्ट वाले पे जब लास्ट हमारा मतलब कोई पूछे कि लास्ट हमारा 10 मिलियन कहाँ तक हो सकता है, तो 8-9 तक हो सकता है, ठीक है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं 100 मिलियन, ठीक है। 10 करोड़ इसको बोला जाता है। 10 करोड़ में कितने होते हैं, जीरो। तो 10 करोड़ में जीरो हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, ठीक है। 10 करोड़ में जीरो हमारा कितने होता है, तो 8 होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और लास्ट इसमें 9 बोला जाए कि लास्ट वाला 9 कहाँ तक जाएगा, तो इसमें 9 होंगे, ठीक है। तो आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं 1 बिलियन, ठीक है। तो 1 बिलियन को हम लोग करोड़ अरब बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अरब बोलते हैं। तो अरब में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 9। अगर 9 पूछा जाए कि लास्ट तक कहाँ तक अरब होगा हमारा, तो लास्ट तक अरब में अगर जाया जाए तो हमारा 10 ठो 9 लिख देंगे, तो ये लास्ट वाला अरब है, ठीक है। 10 ठो अगर लिख दिया जाए 9, तो ये लास्ट वाला हो जाएगा। मैं कम ही लिखा हूँ, लेकिन आप सभी को समझाने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं 10 बिलियन। कितने पे, 10 बिलियन। 10 बिलियन कितने को बोलते हैं, 10 अरब को बोलते हैं। इसमें जीरो कितने होते हैं, तो जीरो होते हैं 10 ही होते हैं, ठीक है। 10 अरब में 10 जीरो होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत आसान है। और इसमें मैं बता दूं, अगर लास्ट में बोला जाए कि लास्ट तक इसके डिजिट कहाँ तक जा सकते हैं, तो इसमें 11 9 होंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आ जाते हैं हम 100 बिलियन पे, ठीक है। कहाँ जाते हैं दोस्तों, 100 बिलियन बोलते हैं इसको खरब, ठीक है, हिंदी में। और इसमें जीरो की संख्या टोटल 11 हो जाती है। कितना हो जाती है, 11 हो जाती है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब ये भी इसमें अगर 9 की पूछा जाए कि लास्ट वाला 9 कहाँ तक की जाएगा, तो लास्ट वाला हमारा में 12 9 होंगे, ठीक है। मैं काउंट करके नहीं बता रहा हूँ, बहुत समय लग जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 ट्रिलियन। कितना, 1 ट्रिलियन। ये रहा हमारा 1 ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन बोले तो 10 खरब, ठीक है। 10 खरब में जीरो कितने होते हैं, तो 12 जीरो होते हैं, ठीक है। अगर लास्ट तक पूछे कि कहाँ तक ये जाएगा ट्रिलियन, तो इसमें 13 9 लिखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10
ट्रिलियन, ठीक है। 10 ट्रिलियन बोले तो इसको नील बोलते हैं, हिंदी में क्या बोला जाता है, नील बोला जाता है। और इसमें जीरो कितना होगा, तो जीरो होगा हमारा कितना दोस्तों, 13 होगा, ठीक है। ये 13 है, 13 आप सभी को दिखाई नहीं दे रहा, मैं फिर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये रहा 13 जीरो, और इसमें अगर बोला जाए कि लास्ट 9 तक कहाँ जाएगा, तो इसमें 14 तक जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट की हम बात करें 100 ट्रिलियन, कितना, 100 ट्रिलियन कितना दोस्तों, तो 100 ट्रिलियन। तो 100 ट्रिलियन कहाँ तक जाता है, 10 नील तक, ठीक है। कितने जीरो होते हैं, ठीक है, तो कितने जीरो होते हैं, तो 14 जीरो होते हैं, ठीक है। आप सभी को ध्यान रखना है। और लास्ट में पूछा जाए कि कहाँ तक 9 तक जाएगा, मतलब 9 इसमें कितने होंगे लास्ट वाले, तो 15 होंगे, ठीक है। यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, उसके बाद आ जाता है हमारा पद्म। क्या आ जाता है दोस्तों, हिंदी में पद्म और इंग्लिश में 1, इसको क्विंट्रिलियन भी बोलते हैं और क्वांट्रिलियन भी बोलते हैं। तो आप सभी को जैसा अच्छा लगे वैसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जीरो की संख्या अगर देखा जाए तो जीरो इसमें कितना है, 15 है, ठीक है, 15 है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर लास्ट वाला 9 की पूछा जाए कि कहाँ तक जा सकता है, तो 16 9 होंगे इसमें, ठीक है, 16 9 इसमें लिखा जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए आगे हम बात कर लेते हैं और आ जाते हैं 10 क्विंट्रिलियन भी बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है हिंदी में 10 पद्म। क्या बोला जाता है, 10 पद्म। इसमें जीरो कितने होते हैं, तो जीरो इसमें 16 होते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। और इसमें अगर पूछे कि ये लास्ट में 9 तक कहाँ तक जा सकता है, तो इसमें 17 9 होंगे, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं 100 क्वाड्रिलियन, ठीक है। 100 क्वाड्रिलियन इसको बोला जाता है शंख। क्या बोला जाता है हिंदी में, शंख। शंख में कितने जीरो होते हैं, तो 17 होते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को ध्यान देना है। इधर दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से दिखाने का, ठीक है। ये देखिए ये है ना 17, तो आप सभी को देख लेना है। और नेक्स्ट है क्विंट्रिलियन, ठीक है। क्विंट्रिलियन इसको बोलते हैं 10 शंख। क्या बोलते हैं, 10 शंख। इसमें जीरो बोले तो जीरो कितना होता है, तो 18 होता है, ठीक है। तो ये आप सभी को ध्यान देना है। और लास्ट में पूछे कि कहाँ तक ये 9 जा सकता है, तो 9 अगर पूछे कितना तक जा सकता है दोस्तों, तो इसमें 19 9 होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 99 होंगे, ठीक है। तो ये आप सभी को ध्यान देना है। और एक होता है जो मैंने आप सभी को उस समय बताया था, क्या होता है, एक समय उस समय आप सभी को बताने का मैंने प्रयास किया था कि एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग महाशंख। क्या बोलते हैं, महाशंख। देखिए ब्लैंक पेज ले लेते हैं। क्या होता है, एक तो होता है महाशंख। तो महाशंख में दोस्तों उसमें जीरो पूछे कितने होंगे, तो 19 होंगे। जीरो कितने होंगे, तो 19 होंगे। अगर लास्ट में 9 पूछे तो कितने हो जाएंगे, तो 20 होंगे, ठीक है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। मैंने इंग्लिश हिंदी में बता दिया। इसके साथ ही अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को।